दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है दोस्तों, हम देखते हैं हमें एक चू नामी लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा मीडिया की टीम आई हुई होती है और दोस्तों वहाँ पर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि मिस्टर चू ने जो कंप्यूटर लॉन्च किया है इस कंप्यूटर का नाम क्या है, जिस पर मिस्टर चू ने बताता है कि ये जो कंप्यूटर मैंने लॉन्च किया है इसका नाम ओरिजिन है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि अभी जो कंप्यूटर है के प्रोसेसर को तुम लोग 300 गुना कर दो भी तब भी ये कंप्यूटर ज्यादा तेज है। इसमें एक ऐसा फंक्शन भी है जो कि ह्यूमन बॉडी को भी ट्रैप कर सकता है और ह्यूमन बॉडी इसे अपनी मर्जी से चला भी सकती है और ये अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर ला गया तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे ह्यूमन बॉडी इसे चलाना चाहती हो। और ये किसी भी ह्यूमन एज को बढ़ाने के लिए और उसे जिंदा रखने के लिए काफी ज्यादा मदद देगा। किसी के पास्ट को भी ये ट्रेस कर सकता है। अगर कोई भी अपने बीते हुए वक्त में जाना चाहता है तो ये उसे वहाँ पर भी ले जा सकता है अपनी मेमोरी के थ्रू। बस ये उसको वो सारी चीजें दिखा देगा जो उसके पास में वो जानना चाहता है। बात सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो किसी का कोई भी सीक्रेट नहीं बच पाएगा, ये सारे के सारे सीक्रेट्स को लीक कर देगा। पर दोस्तों हम देखते हैं जो मिस्टर चू होता है वो ज्यादा उस लड़के की बातों पर ध्यान नहीं देता और तभी वहाँ पर वो एक ओल्ड गोल्डन तालिस्मान को पुट कर देता है ओरिजिन के अंदर। और दोस्तों हम देखते हैं कि जो ओरिजिन होता है वो तभी एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही वो ओरिजिन एक्टिवेट होता है वो उसे उस गोल्डन तालिस्मान का पास दिखाने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर एक ऐसी फायर एनर्जी आती है जिसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं ये तो एक मूवी है और ये तालिस्मान नहीं बल्कि एक कैसेट है जो कि इसने इस ओरिजिन के अंदर डालकर एक मूवी को प्ले कर दिया है। और ये मूवी अगर तुमने सिनेमा में डाली तो ये काफी ज्यादा चलने वाली है, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट के एरिया में तुम्हें इस मूवी को नहीं लाना चाहिए, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। ये बात सुनते ही दोस्तों मिस्टर चू जो होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग ध्यान से देखो ये कोई मूवी नहीं है बल्कि ये पास्ट में होने वाली कुछ चीजें हैं और मैं तुम्हें ये बता दूं प्रेजेंट में भी ऐसा सब कुछ होगा। इमोर्टल पावर्स को तुम लोग भी एब्जॉर्ब कर सकोगे कल्टीवेट करके और तुम्हें अगर और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है तो तुम लोग यहाँ पर फ्लाई भी कर सकते हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सामने की तरफ जो रिपोर्टर खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब खाली बातें हैं। इमोर्टल और मोर्टल ऐसा कुछ भी नहीं होते, नहीं कहने की देर होती है तभी दोस्तों उस ओरिजिन में भी एरर आने लग जाता है और आसमान का रंग भी चेंज होता है। सब लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि क्या हुआ, तभी दोस्तों ऊपर की तरफ से एक फायर बर्ड की एंट्री होती है और जैसे ही वो फायर बर्ड नीचे आ रहा होता है दोस्तों उसकी हीट इतनी ज्यादा होती है कि सभी लोगों को वहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि वो फायर बर्ड काफी ज्यादा तेजी से नीचे आता है और नीचे आते साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही दोस्तों वो वहाँ पर एक्टिवेट होता है उसके अंदर से एक मास्टर की आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि मिस्टर चू में हमारे बियॉन्ड कॉन्टिनेंट आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हुई भी होती है जिसकी वजह से मिस्टर चू दोस्तों वहीं पर ही टेलीपोर्ट होकर अंदर चला जाता है और जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर उस एरिया में जा रहा होता है जहाँ पर उसे उस मास्टर ने ले जाने का कहा था दोस्तों वो बियॉन्ड कॉन्टिनेंट था। मिस्टर चू वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ जा रहा हूँ और तभी उसके साथ जो उसकी वो ओरिजिन कंप्यूटर थी वो भी चिल्लाने लगती है और वो वार्निंग दे रही होती है कि हम काफी ज्यादा स्पीड से नीचे जा रहे हैं और हम 3823 मीटर की बुलंदी पर हैं और अगर हम यहाँ से गिरे तो हमारा कुछ भी नहीं बचने वाला। और वो काफी ज्यादा वार्निंगे दे रही थी। तभी वो कहने लगती है कि जिस फ्लेम ने हमें घेरा हुआ है उसका टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हमारी बॉडी पिघल भी सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ समय लोग और ज्यादा सफर करते हैं और समय जैसे ही बीतता है वहाँ पर वो जो ओरिजिन था वो वापस से रिपोर्ट देने लग जाता है कि ओनर हम लोग किसी स्ट्रेंज वर्ल्ड में
दाखिल हो गए हैं और इस स्ट्रेंज वर्ल्ड का नाम बुयान कॉन्टिनेंट है। अब हम 2202 मीटर ऊपर है जमीन से, तो मुझे लगता है कि अभी हमें उस आर्मर प्रोटेक्शन को ऑन कर लेना चाहिए। ये सारी बातें दोस्तों जो मिस्टर चू होता है वो सुन रहा होता है और वो कहने लगता है जल्दी से एक्टिवेट हो जाओ। ऐसा दोस्तों हमें स्टार्टिंग में इस ओरिजिन के बारे में बताया गया था कि ये किसी भी आदमी की बॉडी में जाकर उसके फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपने ओनर मिस्टर चू की बॉडी में चला जाता है और उसकी बॉडी में सारी की सारी पावर्स को आने लग जाता है और उसकी बॉडी में सारी की सारी पावर्स ट्रांसफर हो गई थी। दोस्तों बिल्कुल वो एक रोबोट में कन्वर्ट हो गया था और जैसे ही वो रोबोट में कन्वर्ट हो गया था अब उसकी सारा सिस्टम एक कंप्यूटर की तरह वर्क हो रहा था और जैसे ही वो जमीन को देखता है दोस्तों वो अपनी रफ्तार और भी ज्यादा तेज कर देता है। लेकिन तभी दोस्तों हमें वहाँ पर ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो डिसेबल्स को दिखाया जाता है जिनमें एक लेडी डिसेबल होती है और एक लड़का डिसेबल होता है और लेडी डिसेबल का नाम हमें सुमान बताया जाता है, जिस पर वो लड़का कहने लगता है कि देखो सुमान, मुझे उस कोल्ड जेट आइस मेरे को दे दो, वो मेरी ब्लड को सर्कुलेट करने में और मेरी पावर्स को इंक्रीज करने में मेरी मदद करेगा, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं देती तो तुम में से यहाँ पर अब कोई भी हमसे बचकर नहीं जाने वाला। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सुमान के साथ एक नीचे लेडी वॉरियर भी होती है, वो उसकी आंट होती है। वो कहने लगती है कि देखो सुमान, हमें यहाँ पर इस नेंगोंग को इन सारी चीजों को दे देना चाहिए जो जो ये मांग रहा है, क्योंकि इसके साथ जितने भी वॉरियर्स हैं वो सारे के सारे 9th लेवल के हैं और उन सब ने क्यूआई को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो हम इनके मुकाबले के नहीं है। ये बात सुनते ही दोस्तों हम सुमान को देखते हैं जो कहने लगती है कि देखें आंट, अगर मैंने इसे वो फ्लावर जेट दे दिया तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरा ब्रदर मारा जाएगा। मेरे ब्रदर को अगर जिंदा रखना है तो हमें उसको ये कोल्ड फ्लावर जेट देना होगा किसी भी हालत में, और अगर मेरा ब्रदर जिंदा नहीं रहा तो मेरे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं अपनी आखिरी खून की कतरे तक फाइट करूंगी, यहाँ तक कि मेरे जिस्म से सारा खून भी निकल जाए तब भी मैं अपने ब्रदर के लिए फाइट करूंगी। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं जो उसकी आंट होती है वो उसे काफी ज्यादा समझाती है और कहने लगती है कि नहीं, हमें यहाँ से जिंदा जाना है तो हमें इस फ्लावर जेट को देना होगा। लेकिन वहाँ पर जो सुमान होती है वो साफ साफ मना कर देती है। लेकिन ये बात सुनकर नैनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर हम सुमान को देखते हैं जो अपनी आंट से कहने लगती है कि अब कोई ना कोई रास्ता ढूंढे और यहाँ से निकल जाए, मैं इस नैनो को देख लूंगी। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सुमान होती है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सीधा नैनो के ऊपर अटैक कर लेती है, लेकिन दोस्तों उसकी पावर्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो नैनो को हरा सके। और तभी दोस्तों नैनो अपनी एक स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहीं पर ही सुमान को नीचे फेंक देता है। वो तभी उसके पास आकर कहने लगता है कि अभी तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा, अगर कोई आसमान से भी आ जाए तो वो तुम्हें नहीं बचा सकता। इतना ही कहने की देर होती है तभी वहाँ पर जो सुमान होती है वो भी ये समझ चुकी थी कि अब उसका एंड होने वाला है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर जो नैनोंग के साथी होते हैं वो कहने लगते हैं कि नैनोंग अपने सर की तरफ देखो कुछ आ रहा है, और तभी दोस्तों वहीं पर ही वो मिस्टर चू की लैंडिंग होती है और मिस्टर चू जैसे ही वहाँ पर नैनोंग के ऊपर गिरता है दोस्तों वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है। जैसे ही वो गड्ढा वहाँ पर होता है दोस्तों हम देखते हैं कि जो मिस्टर चू होता है वो तभी उस गड्ढे से बाहर निकल रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में दोस्तों, बाय।